कर दो स्टार्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। जितने भी दीदीज एंड दीदास हमें देख रहे हैं, बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डीएन ब्रांड शो में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे, जो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो रहे होंगे। जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं, वो सारे क्वेश्चंस बच्चों आप लोग यहां पर अच्छे से घर बैठकर अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों के टेस्ट का जो सिलेबस के बारे में बात करूं, तो आप लोगों के टेस्ट का सिलेबस रहेगा, जो रिएजेंट्स मैंने आप लोगों को याद करा दिए हैं, जितने भी रिएजेंट्स आपको याद करा दूंगा सैटरडे वाली क्लास तक, वो रिएजेंट आपके टेस्ट में आने वाले हैं। ये मान के चलिए कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कंप्लीट आपके टेस्ट में आने वाला है, तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा बच्चों। अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर इस कहानी के बारे में बात करें, कहानी में हमने लास्ट लेक्चर्स में जो भी बातें करी थी, सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने बात करी थी। जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे, उन सबका एक एक करके हमने आईयूपीएससी नाम लिख लिया था। तो यहां पर अगर हम बात करें कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप का हमने एक एक करके आईयूपीएससी नाम लिख लिया था, मगर बच्चों हमने साइक्लिक कंपाउंड के बारे में कोई आईयूपीएससी नाम नहीं लिखा था। आज भाई साहब हम यहां पर साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो भाई वो सारी बातें जो ओपन चेन में थी, कोई नया रूल एंड रेगुलेशन याद नहीं रखना है, सिर्फ जो पुरानी बातें थी उन्हीं को हम यहां पर रिकॉल कर कर चलेंगे। एक बार बच्चों में जो रिएजेंट्स आप लोगों को याद करा चुका हूं, उन रिएजेंट के बारे में आप लोगों को रिकॉल कराना चाहूंगा कि हमने कौन कौन से रिएजेंट्स याद कर लिए हैं। और मुझे लगता है सभी पापियों को रिएजेंट बहुत अच्छे से आते भी होंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं बच्चों मेरे साथ में? तो यहां पर बच्चों मैंने आपको एक रिएजेंट याद कराया, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड कितनों को? तीन को। कितनों को? तीन को। तो यहां पर एसिड हलाइड एल्डिहाइड कीटोन उसे क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। इसी के साथ में बच्चों मैंने रिएजेंट नंबर नेक्स्ट याद करा, H2PD बेरियम सल्फेट, मुंड मुंड मुंड, रोजेन मुंड। एसिड हलाइड को क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। इन को क्या बनाता है? आइन को क्या बनाता है? इन बनाता है। सिस वाला बनाता है या ट्रांस वाला? सर सिस वाला। बट अगर आपको ट्रांस वाला बनाना है तो यूज करते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया। यहां पर अगर हम बात करें कि ये रिएजेंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था H3PO2 BDC को क्या बना देता है? बेंजीन बना देता है। तो यहां पर बीडीसी को बेंजीन बना देता है, और बीडीसी को बेंजीन बनाने के लिए आप जो रिएजेंट यूज करते हैं H3PO2 और इथेनॉल का यूज करते हैं। तो बच्चों यहां पर और कोई रिएजेंट जो मैंने आपको याद करा दिया है, फटाफट से आप मुझे बताएंगे। क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको अच्छे से पता है? तो मुझे लग रहा है सोडियम बोरोहाइड्राइड आप लोगों को अच्छे से पता है। क्या आप लोगों को H2PD बेरियम सल्फेट, मुंड मुंड मुंड, रोजेन मुंड अच्छे से पता है? बिल्कुल बच्चों, शानदार तरीके से आपको पता है। क्या आप लोगों को सोडियम लिक्विड अमोनिया, हम आज से ही कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चारों तरफ से शिकार करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करती है, स्टूडेंट को लास्ट में जाकर घेर लेती है। मगर इस डीएन ब्रांड के शो में ऐसा नहीं होगा। जितने भी दीदीज एंड दीदास मुझे यहां पर देख रहे हैं शो में, भाई साहब आपके साथ ऐसा खतरनाक वाला गेम नहीं होगा। नेक्स्ट रिएजेंट बच्चों जो मैंने आपको याद कराया, डेबाल कितनों को? दो को। साइनाइड ईस्टर को क्या बना देता है? एल्डिहाइड बना देता है। इसी तरह से मैंने NO2 को NH2 बनाने के लिए यूज करा था SnHCl FeHCl H2PD, और H2PD के साथ में एक सॉल्वेंट लिखा रहता है, और वो सॉल्वेंट लिखा रहता है इथेनॉल। क्या लिखा रहता है? इथेनॉल। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को H2PD और जितने भी रिएजेंट्स मैंने याद कराए हैं वो आपको अच्छे से याद हो गए हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से। और भी नए नए रिएजेंट्स में डीएन ब्रांड वर्ल्ड में, डीएन ब्रांड शो में हम बच्चों आप लोगों को और एंटर कराएंगे। तो चलिएगा बच्चों, आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं हम। यहां पर आज की कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। एक भाई साहब यहां पर बोल रहे हैं, सर आज एंड में टेक्निकल इशू के बारे में जरूर बात कीजिएगा। बच्चों टेक्निकल इशू के बारे में मैं शुरुआत में ही बात कर लेता हूं।
टेक्निकल इशू पहले थे, डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास आ चुका है। ऐप के अंदर डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी बच्चों आप लोगों के पास आ चुका है। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर लिया तो फिर आपका मोबाइल जिसमें एक्चुअली आप चला रहे थे उसमें नहीं चलेगा। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखें, जिस मोबाइल में आपने एक बार लॉगिन कर लिया उसी को कंटिन्यू करें, दूसरे फोन में उसको लॉगिन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वापस से सेम प्रॉब्लम आपको आना चालू हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिएगा, कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो साहब, कहानी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम यहां पर बहुत सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, अब कुछ नई बातों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो साहब, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें, साइक्लिक में कोई सिलेक्शन करना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड चेन गिवन होती है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, साइक्लिक में आपको कोई सिलेक्शन करना ही नहीं है, ऑलरेडी आपके पास जो है सिलेक्टेड चेन होती है। तो यहां पर जब हम आईयूपीएससी नेमिंग लिखते हैं तो भाई साहब जितने भी पापी हैं हमें पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, साइड ब्रांच लिखते हैं। इसके बाद बच्चों हम क्या लिखते हैं, पीसीसी लिखते हैं। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, बॉन्ड लिखते हैं। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डॉन लिखते हैं। तो भाई एक चीज का ध्यान रखिएगा, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या लिखे जाएंगे, साइड ब्रांच। उसके बाद क्या लिखे जाएंगे, पीसीसी। उसके बाद क्या लिखे जाएंगे, बॉन्ड। और बॉन्ड के बाद क्या लिखे जाएंगे, डॉन। और डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर बच्चों जब हम साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो भाई पीसीसी से पहले एक नई कहानी ऐड कर देना, और वो नई कहानी क्या होती है, साइक्लो। वो नई कहानी क्या होती है, साइक्लो। तो भाई यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही बेसिक से कहानी को स्टार्ट करता हूं बच्चों। ये कितना मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है। यहां पर ये कितने मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है। ये कितना मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है। ये कितना मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग है। सिलेक्शन करना ही नहीं है भाई, जितने भी पापी मुझे सुन रहे हैं सिलेक्शन करना ही नहीं है। जितने भी दीदीज एंड दीदाज मुझे सुन रहे हैं सिलेक्शन करना ही नहीं है, ऑलरेडी सिलेक्टेड चेन है। तो यहां पर सिलेक्टेड चेन में 6 करीना, यहां सिलेक्टेड चेन में 5 करीना, यहां सिलेक्टेड चेन में 4 करीना, यहां सिलेक्टेड चेन में 3 करीना। तो यहां पर बच्चों सिलेक्शन नहीं करना है। अब यहां पर अगर हम बात करें, जब सिलेक्शन यहां पर नहीं करना है, ऑलरेडी सिलेक्टेड चेन है, तो इस सिलेक्टेड चेन में भाई नंबरिंग करनी होती है। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसका यूपीएससी नाम लिखूं, सिलेक्टेड चेन 6 है, कोई कार्बन यहां पर, कोई साइड ब्रांच यहां पर नहीं है, पीसीसी में करीना 6 है, 6 को हेक्स बोलते हैं, मगर साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्स बोलेंगे और सारे सिंगल बॉन्ड एन लगा देंगे। तो भाई इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा। दूसरे क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, दूसरे क्वेश्चन में फटाफट से अगर हम यहां पर बात करें, सिलेक्टेड चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की सिलेक्टेड चेन है भाई साहब। तो यहां पर साइक्लिक है तो साइक्लो, और ये पेंट है, 5 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड एन है, साइक्लोपेंटेन लिखेंगे। इसी तरह से साइक्लिक है, साइक्लोब्यूटेन लिखेंगे 4 कार्बन को, और इसी तरह से साइक्लिक में यहां साइक्लोप्रोपेन लिखा जाएगा। तो सिलेक्शन ऑलरेडी यहां पर गिवन है, सेलेक्टेड चेन ऑलरेडी यहां पर गिवन है, और सेलेक्टेड चेन ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पर आपको सिलेक्शन करना नहीं होता भाई साहब, करनी होती है नंबरिंग। मैंने अक्सर बहुत सारे पापियों को देखा है, साइक्लिक रूल में अलग अलग रूल रटने लग जाते हैं कि बाहर ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, बाहर वैसा होगा तो वैसा कर लेंगे, अंदर ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे। भाई साहब कैसा भी नहीं होगा, रूल नंबर 1 लगता है, उस चेन को पीसीसी मान लो जिसमें डॉन जुड़े रहे, उस चेन को पीसीसी मान लो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड जुड़े रहे, उस चेन को पीसीसी मान लो जिसमें नंबर ऑफ करीना जुड़ी रहे। तो यहां पर बच्चों अगर आपके एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक चीज तो ध्यान रखिएगा, जब साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली डॉन जुड़ा रहे, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, पीसीसी वाले में कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं। यहां देखिएगा पहले बच्चों, यहां पर रूल नंबर 1 है
कि साइक्लिक रिंग से डायरेक्ट यहां पर डॉन जुड़ा हुआ है, देन साइक्लिक रिंग विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी। सर अगर बाहर वाले पे जुड़ा हो तो क्या करेंगे? भाई साहब बाहर वाली चेन विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी। तो भैया पीसीसी उसे मानेंगे जिसमें डॉन जुड़ा है, डॉन नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो साइड नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हैं और नंबर ऑफ कार्बन है बराबर है तो फिर साइड ब्रांच देख लेंगे। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, जैसे ये फोटो दे दिया, अब भाई यहां पर एक चेन बाहर वाली है और एक चेन अंदर वाली है। पापी मन यहां पर बोल रहा है कि भाई पीसीसी किसे माना जाए? भैया पीसीसी उसे मान लो जिसमें डॉन जुड़ा रहे। बच्चों फटाफट से यहां पर देखकर बताओ, डॉन बाहर वाली में जुड़ा है या अंदर वाली में? सर बाहर वाली में जुड़ा है, तो बाहर वाली में अगर डॉन जुड़ा है तो बाहर वाली को आप जो है यहां पर कंसीडर कर जाएंगे और वो है पीसीसी। मान लीजिए यही कहानी इस तरह से आ जाए, अभी नोट किसी को नहीं करना है। अगर डॉन अंदर वाली में जुड़ा है भाई तो डॉन उसे मान लेना जो अंदर वाली में जुड़ा होगा। भाई साहब मतलब पीसीसी उसे मान लेना जिसमें डॉन जुड़ा होगा। अगर बच्चों यहां पर हम बात करें कि यहां पर डॉन भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड डॉन नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे। सब डाउट आ जाएगा कि सर यहां पर डाउट आ जाएगा, डाउट ये आ जाएगा कि सर अगर ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें बाहर वाली में मल्टीपल है तो भाई पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहां पर बाहर वाली चेन में मल्टीपल बॉन्ड है और अंदर वाली में नंबर ऑफ करीना है। बता भाई मल्टीपल बॉन्ड या करीना के बहकावे में आओगे? सर मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चले जाएंगे तो इसमें बाहर वाली पीसीसी बन जाएगी। अगर भाई इसी के अंदर यहां पर मल्टीपल बॉन्ड अंदर आ जाता तो अंदर वाली पीसीसी बन जाती। तो पीसीसी से मान लो जिसमें डॉन जुड़ा है, मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा है, नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हैं, उससे आप डिसाइड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर ये फोटो दे दिया और क्वेश्चन पूछा गया, सर अब फटाफट मेरे साथ यहां पर आप खेलेंगे, क्या बाहर वाली में अंदर वाली में कहीं डॉन जुड़ा है? सर नहीं जुड़ा है। क्या बाहर वाली अंदर वाली में कहीं मल्टीपल जुड़ा है? सर नहीं जुड़ा है। तो फिर भाई क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन देखकर बच्चों बाहर वाली को पीसीसी मान लेंगे बिकॉज उसमें नंबर ऑफ कार्बन का नंबर ज्यादा है। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि साइक्लिक में आप कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं रटेंगे। हमारा पहला एक ही रूल है जो मैंने आपको पहले से बता चुका हूं, उसी रूल को यहां पर अप्लाई करेंगे। तो यहां पर साइक्लिक चेन के अंदर हम कोई नंबरिंग नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं करते, ओनली क्या करते हैं? नंबरिंग। तो चलिएगा पापियों हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड में हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर 50 पैसे के लिए। क्या आप लोग मेरे साथ खेलने के लिए रेडी और नॉट रेडी? बताइए पापियों, एवर रेडी या नेवर रेडी? चलिएगा यहां पर हम बात करते हैं भाई साहब, अगर यहां पर नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बात करें, नंबर ऑफ डॉन के बारे में बात करें, सिलेक्शन के बारे में बात करें, बहुत सारी बातें हम यहां पर कर रहे हैं और जबरा तरीके से यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो चलिएगा आगे की बात यहां पर करते हैं। बच्चों यहां पर अगर आपसे पूछा जाए सेलेक्टेड चेन में कितनी करीना है? सर 6 करीना है। अब भैया नंबरिंग, जनरली बच्चों यहां पर ये 6 करीना है, नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, कहीं से भी नंबरिंग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर भाई साहब अगर कोई डॉन आ जाए तो फिर नंबरिंग कहां से करेंगे? डॉन से। कोई मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो फिर नंबरिंग कहां से करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड से। सर यहां पर अगर कोई साइड ब्रांच आ जाए तो फिर नंबरिंग कहां से करेंगे? साइड ब्रांच से। कि सर अगर यहां पर डॉन भी आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए, साइड ब्रांच भी आ जाए तो पहले क्या देखना? डॉन, फिर क्या देखना? मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या देखना? साइड ब्रांच। तो उसी तरह से यहां पर बच्चों हम बात करेंगे। चलिए एक एक यहां पर पॉइंट जो आपके डाउट बन सकते हैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू हम यहां पर कवर करेंगे। जब से पहला डाउट, वैसे जनरली कहीं से भी नंबरिंग कर सकते थे, मगर कहीं पर अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 हम यहां पर दे देंगे। मगर एक चीज ध्यान रखिए, जब कभी भी मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 दे दिया, जब कभी भी मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 दे दिया तो ध्यान रखिए नंबर 1 देने के बाद, जब कभी भी मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 दे दिया तो नंबर 1 देने के बाद पीछे मत भाग जाना भाई, इस तरह से
उसे दोनों कार्बन तक गिनना है। जब नंबर 1 दे दिया तो उसे दोनों कार्बन तक आपको गिनना है। ऐसा पाप नहीं करना, क्योंकि गिव द लोएस्ट नंबर टू द मल्टीपल बॉन्ड। यहां 16 नंबर मिल रहा है, यहां 12 नंबर मिल रहा है, तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट है, ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है। बच्चों आईयूपीएससी में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखते हैं, कोई साइड ब्रांच नहीं है तो पीसीसी में कितनी करी ना सर 6 है, साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्स लिख देंगे। बताइए मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर नंबर 1 पर आ रहा है तो यहां पर 1 इन लिख देंगे और इस तरह से नाम आ जाएगा साइक्लोहेक्स 1 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। सर यहां पर आपने एक कहानी समझाई और अगर इस कहानी में कोई डॉन आ जाए तो फिर सर नंबरिंग कहां से करेंगे? अभी बताया भैया मैंने, जितने भी दीदीज एंड दीदास हैं उनको मैंने बताया कि अगर मल्टीपल बॉन्ड की जगह डॉन आ जाए तो डॉन को नंबरिंग दे देना। बताइए बच्चों क्या इसमें कोई साइड ब्रांच आ रहा है? सर नहीं आ रहा है। पीसीसी में करीना आ रही है, कितनी आ रही है? 6 आ रही है। साइक्लिक है तो बोलेंगे साइक्लोहेक्स। बताओ बच्चों कोई डबल बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या लगा देंगे? एन। और 1 नंबर पे डॉन आ रहा है और अल्कोहल को डॉन के फॉर्म में क्या बोलेंगे? ऑल। तो यहां पर आ जाएगा अल्कोहल। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा पापियों कि अगर यहां पर ऑल आया तो यहां पर ये नंबर 1 साइक्लोहेक्सेन वल ऑल यहां पर लिख देंगे आप। अब साहब यहां पर डाउट आया सर मल्टीपल आ जाए तो नंबरिंग कहां से करें? मल्टीपल। सर डॉन आ जाए तो नंबरिंग कहां से करें? डॉन से। सर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें साइड ब्रांचेस आ जाएं तो जो जो भी आपके डाउट या डाउट्स बन सकते हैं बच्चों, यहां से हम उसकी नंबरिंग और नेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइड ब्रांच से नंबरिंग बच्चों आप कर लेंगे 4, 5, 6। इस तरह से आपने नंबरिंग यहां पर कर ली है। अब बच्चों यहां पर साइड ब्रांचेस यहां पर आ रही है, साइड ब्रांचेस आ रही है तो 1, 1 पर 2 ब्रांच आ रही है, 2 बार आ रही है। तो बताओ पापियों डाई लिखें या ट्राई लिखें? सर डाई लिख दो। एक ब्रांच को मिथाइल बोलते हैं तो यहां पर मिथाइल लिख दिया। तो यहां पर 1, 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड एन, तो यहां पर नाम आ गया 1, 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1, 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पर आप इस तरह से नाम लिख सकते हैं। और ध्यान रखिए यहां वोवल ओ आया इसलिए यहां का वोवल ई हट जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। पापी मन में बहुत सारे छोटे छोटे ख्याल आपके आ सकते हैं। उन छोटे छोटे ख्यालों का जवाब देने के लिए यहां पर हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं। बच्चों यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर कोई डॉन दिया है तो डॉन से नंबरिंग कर देना, मल्टीपल बॉन्ड दिया है मल्टीपल से कर देना। अगर यहां पर कोई आपको दिया रहे साइड ब्रांच तो साइड ब्रांच से नंबरिंग कर देना। मगर भाई यहां पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें डॉन भी दिया रहे और यहां पर मल्टीपल बॉन्ड भी दिया रहे और साइड ब्रांच भी दी रहे, तो भाई साहब डॉन भी दिया है, मल्टीपल बॉन्ड भी दिया है और साइड ब्रांच भी दिया है। अब साहब यहां पर ये थोड़ा सा डल कलर लग रहा है मुझे, तो यहां पर इसको चेंज करते हैं। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डॉन भी दिया रहे, मल्टीपल बॉन्ड भी दिया रहे और साइड ब्रांच भी दी रहे, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं और बिल्कुल पुरानी बातें कर रहे हैं, नई कुछ बात नहीं कर रहे। साइक्लिक रिंग में कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो, कर देंगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड से कर देंगे, अगर डॉन आ रहा है तो डॉन से कर देंगे, अगर साइड ब्रांच आ रही है तो साइड ब्रांच से कर देंगे। मगर भाई साहब अगर क्वेश्चन के अंदर डॉन भी आए, मल्टीपल बॉन्ड भी आए और साइड ब्रांच भी आए तो भैया बताइए पहले डॉन आएगा या फिर मल्टीपल बॉन्ड आएगा? सर यहां पर आ जाएगा डॉन। तो डॉन को नंबर 1 आपने दे दिया। अब डॉन से अगर आप यहां पर अगल जाते हैं मल्टीपल आ रहा है, बगल जाते हैं साइड ब्रांच आ रही है, बताओ पापियों साइड ब्रांच की तरफ जाएं या मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएं? तो साहब मल्टीपल बॉन्ड की तरफ आप चले जाएंगे और इस तरह से यहां पर नंबरिंग हो जाएगी। अब साहब यहां पर नेमिंग करें। नेमिंग में बच्चों सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच लिखते हैं। 6 नंबर पे ब्रांच आ रही है
तो 6 मिथाइल बोल देंगे। एक पापी ने आकर मेरे से बोला कि सर ये तो मिथाइल एक ही है, आपने 6 मिथाइल क्यों लिख दिए? अरे ओ दीदीज एंड दीदास, ये 6 मिथाइल नहीं है, ये पोजीशन यहां पर गिवन है, तो इसे 6 मिथाइल लिखा जाएगा। पीसीसी में 6 करीना साइक्लोहेक्स लिखा जाएगा, और डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो भाई साहब यहां पर 2 इन लिखा जाएगा। 1 पे डॉन आ रहा है, 1 ऑल लिखा जाएगा, तो इस भाई का नाम हो जाएगा 6 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। तो भाई साहब यहां पर आपको क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब भाई यहां पर गेम का लेवल बढ़ता हुआ, धीरे धीरे हम यहां पर गेम का लेवल बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, इन क्वेश्चन के मजे लेंगे। भाई साहब अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें एक डॉन और यहां पर दूसरा भी डॉन और यहां तीसरा मल्टीपल दिया रहे, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने डॉन अलग बताया, मल्टीपल बॉन्ड अलग बताया, साइड ब्रांच अलग बताया, मैंने तीनों को कंबाइन कर दिया है। अब भाई यहां पर डॉन 2-2 आ गए, तो भैया बताओ नंबरिंग पहले डॉन से करें या मल्टीपल बॉन्ड से? सर डॉन से कर लो, तो भैया डॉन यहां पर 2-2 हैं, तो अगर एक तरीका तो यह है 1-2 अप टू डाउन 3 4 5 6। इसमें एक और तरीका यहां पर बनता है, और वो तरीका है बच्चों OH OH, और वो कहानी यहां पर आती है, ये आ जाती है 1 2 3 4 5 6। पहले तो बताइए यहां पर दोनों डॉन है या नहीं है? तो भैया पहले मल्टीपल बॉन्ड देखें या दोनों डॉन? सर दोनों डॉन को देखना पड़ेगा आपको, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो भाई अगर और रास्ता नहीं है तो यहां पर अगर बच्चों आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए कि इसके अंदर 2-2 डॉन है, तो भैया 1-2 दोनों जगह डॉन को 1-2 नंबर मिल रहा है। इसके बाद क्या देखें? मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, और मल्टीपल बॉन्ड में ऊपर 6 मिल रहा है और नीचे वाले में 3 मिल रहा है, इसीलिए ये वाली नंबरिंग आपकी राइट होगी। बताइए पापियों, जितने भी दीदीज एंड दीदास मुझे देख रहे हैं, फटाफट देखकर बताइए क्या इसमें कोई साइड ब्रांच आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या इसमें कोई पीसीसी में करीना आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, 6 करीना है, लिख देंगे साइक्लोहेक्स 3 इन 1 2 डाई ऑल। अब पापी मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, सर 3 इन क्यों लिखा, थर्ड पर डबल बॉन्ड आ रहा। एक पापी ने मुझसे बोला सर ये तो 4 पे भी आ रहा है। भाई 3 और 4 के बीच में आ रहा है, लोएस्ट नंबर लिखना होता है, तो लोएस्ट नंबर लिखना होता है, तो यहां पर 3 इन लिखा, तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये कहानी समझ आ रही है। अब इसी कहानी को अगले अंदाज में क्वेश्चन नंबर 6 पर अप्लाई करते हैं। भाई साहब एक दिन इस करीना को हमने पिला दी दारू, इस करीना को हमने क्या पिला दी? दारू। अब भाई साहब यहां पर हमने लगा दिया मल्टीपल बॉन्ड और यहां लगा दिया साइड ब्रांच NH2। NH2 आपसे बोलेगा तांडव मचाएगा, तांडव क्या मचाएगा? यह आपसे बोलेगा मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं। चलो इस क्वेश्चन को इसके बाद लेते हैं, पहले यहां पर मैं एक और NH2 लगा देता हूं। अब बताइए बच्चों, फटाफट से मेरा साथ यहां पर देंगे इस क्वेश्चन को निपटाने में। बताइए क्या कोई डॉन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। बताइए अमाइन डॉन था या डॉन है? यस बच्चों अभी ये डॉन है, और दोनों डॉन को आपको लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा। जब दोनों डॉन को लोएस्ट नंबर देंगे तो आप यहां से 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले वाला करा था, दोनों डॉन को नंबरिंग दे दिया। अब साहब यहां पर आप पीसीसी में करीना देखेंगे, क्या कोई साइड ब्रांच आ रहा है? नहीं आ रहा है। पीसीसी में करीना 6 है, लिख देंगे साइक्लोहेक्स 3 इन 1 2 डाई अमाइन। अब भाई साहब यहां पर डाई अमाइन क्यों लिखा? क्योंकि 2 बार आ रहा है। 1 2 क्यों लिखा? 1 2 क्यों लिखा?
क्योंकि यहां पर 1 2 इसलिए लिखा 1 2 पर डॉन आ रहा है। एक पापी यहां बोल रहा है सर आपने यहां पर ई नहीं हटाया। अरे नहीं हटेगा मेरे भाई, क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि यहां पर डी वोवल नहीं होता है या वोवल का साउंड नहीं आता है। तो भाई मुझे लगता है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। चलिएगा, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, इस क्वेश्चन का शिकार करने के लिए अब मैं आप सभी पापियों का शिकार करने जा रहा हूं। और जब शिकार करने जा रहा हूं, यहां पर NH2 लगा दिया, यहां मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया। इस करीना ने बोला मुझे दारू पिला दो। अब ये नाना पाटेगर आपको ललचाएगा और आपसे बोलेगा मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं। बताइए डॉन था या है? भाई साहब अभी ये डॉन था, अभी है नहीं है। तो बच्चों यहां पर अगर ये डॉन था अभी नहीं है तो ये बेचारा तो बन गया साइड ब्रांच। यहां पर इसके पप्पा बैठे हैं जिनका नाम है अल्कोहल। तो भाई साहब डॉन यहां पर कौन है? 1 नंबर का कार्बन पे जो OH जुड़ा वो डॉन है। अब ध्यान से देखिए, अगल जाने पर मल्टीपल, बगल जाने पर यहां पर साइड ब्रांच। बताइए बच्चों कहां पर जाएं, साइड ब्रांच या मल्टीपल? आपका पापी मन बोलेगा कि सर इधर जाइए, ये डॉन है। मैं फिर कह रहा हूं दीदीज एंड दीदात से, ये डॉन था अभी नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी मगर आज नहीं है। तो भाई यहां पर चले 2 3 4 5 6। तो भाई यहां पर हमने बात कर ली, पीसीसी में करीना लिख दी। यहां पर अब लिखेंगे साइड ब्रांच। साइड ब्रांच में इसका बेइज्जती भरा नाम, ये बोल रहा है मुझे डॉन की कुर्सी पे बिठा दो, मगर ध्यान रखना धक्के मार के घर से बाहर निकालो इसे और साइड ब्रांच बना दो। इसे बोला जाएगा 6 अमीनो। तो इसे बोला गया साहब 6 अमीनो। पीसीसी में बच्चों 6 करीना है, 6 करीना है तो साइक्लोहेक्स बोलेंगे। 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है 2 इन बोलेंगे। 1 पर डॉन आ रहा है 1 ऑल बोलेंगे। तो इस भाई का नाम होगा 6 अमीनो साइक्लोहेक्स, 6 अमीनो साइक्लोहेक्स 2 इन ऑल। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चंस पर आगे बढ़ सकते हैं। अब साहब यहां पर क्वेश्चन नंबर 8, धीरे धीरे गेम का लेवल हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और गेम का लेवल बढ़ाते हुए जब चल रहे हैं, मान लीजिए बच्चों यहां पर अब आपको बेवकूफ बनाने के लिए मैंने यहां पर ग्रुप लगाया NH2, यहां लगा दिया कोई भी ग्रुप, जैसे लगा दिया मिथाइल, और यहां लगा दिया है डबल बॉन्ड। अब जितने भी पापीज हमें देख रहे हैं, जितने भी दीदीज एंड दीदास हमें देख रहे हैं, भाई साहब यहां पर फटाफट से आप देखकर बताएंगे। बताइए अमाइन डॉन था या फिर है? यस बच्चों अमाइन डॉन है, तो नंबर 1 डॉन से दे दिया। अब बच्चों इधर साइड ब्रांच है, इधर मल्टीपल बॉन्ड है, किधर जाएंगे? मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चले जाएंगे। 2 3 4 5 6। आज बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम यहां पर करने वाले हैं, क्योंकि साइक्लिक नोमेनक्लेचर के बारे में बहुत तगड़ा डिस्कशन यहां पर चलने वाला है। तो इसको एज अ साइड ब्रांच लिखा जाएगा और वो लिखा जाएगा 6 मिथाइल। पीसीसी में साइड ब्रांच है 6 मिथाइल, पीसीसी में 6 करीना आ रही है। 6 करीना को बोलेंगे बच्चों साइक्लोहेक्स 2 इन और बोला जाएगा 1 अमाइन। बच्चों ये एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने यहां का ई नहीं हटाया क्योंकि यहां डी आ रहा था, मगर यहां का ई हटा दिया है क्योंकि यहां वोवल ए आ रहा है और ए वोवल होता है। तो भाई साहब यहां पर हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, और जब ये क्वेश्चन सॉल्व करा तो मुझे लग रहा है आपको मेरी बात बहुत अच्छे से जो है कहानी दिलो दिमाग में छा रही होगी और दिलो दिमाग में ये कहानी जा रही होगी। तो बच्चों यहां पर जब ये कहानी आपके दिलो दिमाग में जा रही है, आपके दिलो दिमाग में छा रही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार उम्दा प्रदर्शन। शीतल, इमरान, खुशबू, हर्षवर्धन, सौम्यदीप, आकांक्षा, इमरान, बॉय, बहुत पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे हैं यार आप लोगों ने, ठीक है, उन्नति, अमन, शुभम, बहुत सारे पापियों ने अलग अलग नाम लिख रखे हैं। चलिए अपन नाम पर नहीं जाते हैं, काम पर जाते हैं और आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 साइक्लिक कंपाउंड की यूपीएससी नेमिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब साहब अगर कोई चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड हो
और अगर चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड ना हो, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल पापीज गेट रेडी, ध्यान से देखिएगा, अगर चेन टर्मिनेटिंग डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड है तो भाई साहब साइक्लिक रिंग विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी। और अगर यहां पर चेन टर्मिनेटिंग डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से कंसीडर नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, देन बाहर वाली चेन विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी। पहले तो बताइए मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला दिमाग के अंदर घुसा या नहीं घुसा? क्योंकि मैंने जितने भी दीदीज एंड दीदास को देखा है उनका यही डाउट बन जाता है कि सर ये साइक्लिक को पीसीसी क्यों माना या बाहर वाली को पीसीसी क्यों माना। तो भाई यहां पर अब इसका अगर नाम लिखेंगे पीसीसी में 6 करीना, इसे बोला जाएगा साइक्लोपेंट, सारे सिंगल बॉन्ड लिखा जाएगा एन, और 1 पर डॉन आ रहा है जिसका कार्बन इंक्लूड नहीं है, और कार्बन इंक्लूड नहीं है तो इसे बोला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई यहां पर इसका नाम लिख दिया गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से बच्चों यहां पर अगर बात करें बाहर वाली को पीसीसी माने या अंदर वाली को, सर बाहर वाली को पीसीसी मानेंगे। अब भाई साहब इसको एज अ साइड ब्रांच लिखेंगे, इसे लिखा जाएगा 2 साइक्लोपेंटाइल। भाई एक पापी ने मेरे से आके डाउट पूछा, सर पेंटेन क्यों नहीं लिखा? अगर पेंटेन नहीं लिखा तो उसका रीजन इतना सा है क्योंकि ये साइड ब्रांच है, और साइड ब्रांच होने की वजह से यहां पर नंबरिंग अपन ने साइड ब्रांच की वजह से इसको पेंटाइल लिखा। अब पीसीसी में 2 करीना इथेन और 1 नंबर पे डॉन है, कार्बन इंक्लूड है, तो इसे क्या बोलेंगे? ओइक एसिड। तो बच्चों क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आई या नहीं आई? कंपैरिजन के साथ बात कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर संभालिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बच्चों हम यहां पर बात कर रहे हैं। ये वाला फोटो आपको दे दिया गया और एक दूसरा फोटो मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको ये दे दिया गया, तो दोनों में बच्चों कहानी क्रिस्टल क्लियर चलनी चाहिए कि पीसीसी उसे माना जाएगा, पीसीसी उसे माना जाएगा, किसे माना जाएगा? क्या यहां पर चेन टर्मिनेटिंग डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड है? यस। तो यहां पर आप साइक्लिक रिंग को पीसीसी मान लेंगे। भाई साहब अगर चेन टर्मिनेटिंग डायरेक्टली साइक्लिक से कनेक्टेड नहीं है तो बाहर वाली चेन विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी। इस भाई का नाम लिखेंगे, इस भाई का नाम लिखा जाएगा साइक्लोहेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड एन, 1 नंबर पे डॉन है, इसे बोला जाएगा कार्बोक्स अमाइड। ओके पापियों यहां पर क्वेश्चन आ गया, इसको एज ए साइड ब्रांच लिखा जाएगा तो इसे लिखा जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइल। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि साइक्लोहेक्सेन क्यों नहीं लिख रहे हैं। यहां पर लिखेंगे 2 साइक्लोहेक्साइल, पीसीसी में 2 करीना इथेन और डॉन अमाइड के फॉर्म में कार्बन इंक्लूड होने पर लिखा जाएगा अमाइड। पॉइंट टू बी नोटेड, कंपैरिजन के साथ काम कर रहे हैं, दिमाग को क्रिस्टल क्लियर बनाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। यहां पर साइक्लोहेक्साइल है और अगर इसकी हम बात करें यहां पर साइक्लोपेंटाइल है, बिकॉज 5 कार्बन थे। चलिएगा बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 11 नंबर का क्वेश्चन, ये 12 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल कंपैरिजन के साथ में आप लोगों का बहुत ही खतरनाक रहने वाला डाउट, जो मैंने अक्सर स्टूडेंट का डाउट बनते हुए देखा है, ईस्टर की। भैया जब भी मैं पढ़ाता हूं ईस्टर की नेमिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो गलत करके आ जाते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप डीएन ब्रांड शो में पढ़ रहे हैं और ब्रांड शो में आप लोगों को वो पढ़ाया जा रहा है जो आपके नीट एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, मुझे क्या आता है, मैं वो सारी चीजें आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं वो पढ़ाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। जो पिछले यूं समझिए कि जो आपके एग्जाम में एम्स लेवल तक का जो पेपर आता है उस लेवल तक की हम यहां पर बात करेंगे, 0 से आपको हीरो बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अनशन पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं बच्चों एग्जाम में क्या आता है अगर उसको आप मेनी टाइम रिवीजन करेंगे तो आपका फायदा होने वाला है। चलिएगा बच्चों यहां पर साइक्लिक रिंग विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी, और मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर आप बात करें, अगर यहां पर आप बात करें ईस्टर डॉन की तरह एक्ट करता है तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को सबसे पहले नाम से पहले लिख देते हैं इथाइल,
पीसीसी में 5 करीना साइक्लोपेंट, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 1 नंबर पे डॉन आ रहा है, इसको लिखा जाएगा कार्बोक्सिलेट। घर जाते ही पापी मन में ख्याल आएगा, तांडव मचाने लगेगा मन, बोलेगा सर इथॉक्सी कार्बोनिल क्यों नहीं लिखा? अरे पगले, इथॉक्सी कार्बोनिल साइड ब्रांच के फॉर्म में लिखते हैं, यहां ईस्टर डॉन की तरह एक्ट कर रहा है। बताइए इस क्वेश्चन में पीसीसी बाहर वाली है या अंदर वाली है? यहां पर पीसीसी बाहर वाली है बच्चों, तो पीसीसी बाहर वाली है, तो बाहर वाली को पीसीसी मान लेंगे। बताइए क्या यहां पर ईस्टर डॉन की तरह कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर कर रहा है। अगर कर रहा है तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को सबसे पहले नाम से पहले लिख देंगे इथाइल, और उसके बाद यहां पर ब्रांच आ रही है 2 साइक्लोपेंटाइल। पेंटाइल क्यों लिखा? क्योंकि इसलिए लिखा क्योंकि वो साइड ब्रांच है। अब पीसीसी में कित्तू करीना 2 है, इसे लिख देंगे इथेन 1, और ईस्टर के डॉन के फॉर्म में लिखते हैं O8। तो यहां पर अगर हम बात करें O8, तो यहां पर O8 के फॉर्म में आप इसका नाम लिख देंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो भाई मुझे लग रहा है कि आपको ईस्टर की मुझे लगता है कि यह कहानी बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्या यहां पर कौन को पीसीसी मानेंगे? देखो मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको बताने का प्रयास करा, कंपैरिजन के साथ बताने का प्रयास करा, और कंपैरिजन के साथ इसलिए बताया ताकि आपका क्वेश्चन का जो डाउट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर चेन टर्मिनेटिंग डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ा है, बाहर वाली से जुड़ा है, तो बाहर वाली को पीसीसी मान ले, और अगर डायरेक्ट साइक्लिक से जुड़ा है तो साइक्लिक को पीसीसी मान ले। यहां पर बच्चों साइक्लिक से डायरेक्ट जुड़ा है तो साइक्लिक को पीसीसी मान ले, नहीं जुड़ा है तो बाहर वाली को पीसीसी मान ले। अगर चेन टर्मिनेटिंग डायरेक्ट साइक्लिक से जुड़ा है तो साइक्लिक को पीसीसी मान ले, नहीं जुड़ा है तो बाहर वाली को मान लें। तो भाई यहां पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां पर बच्चों मैंने लिख दिया CHO, इस भाई का नाम है एल्डिहाइड, और यहां पर ये CHO मैंने थोड़ा सा बाहर की तरफ कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कहानी में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। बताइए पीसीसी में कितनी करीना है? सर पीसीसी में 5 करीना है। यहां पर बाहर वाली चेन को पीसीसी मानेंगे और बाहर वाली चेन में 2 करीना है। तो भैया यहां पर अगर आप बात करें इसको एज अ साइड ब्रांच तो कोई है नहीं, पीसीसी में 5 करीना, बोला जाएगा साइक्लोपेंट। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है या नहीं है? एन लगा देंगे, और 1 नंबर पे डॉन आ रहा है, उसे अल बोले या कार्ब एल्डिहाइड बोले? तो यहां पर बच्चों लिख दिया जाएगा कार्ब एल्डिहाइड, बिकॉज कार्बन नॉट इंक्लूड। बच्चों यहां पर अगर आप बात करें तो इसे लिख दिया जाएगा 2 साइक्लोपेंटाइल, और यहां पर पीसीसी में 2 करीना इथेन 1 अल। अल्डिहाइड को अगर कार्बन इंक्लूड होता है तो भाई साहब बोलेंगे अल, एल्डिहाइड का अगर कार्बन इंक्लूड होता है तो उसे बोलेंगे अल। तो इस तरह से आप यहां पर नाम लिख सकते हैं, क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चंस हम आगे बढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं। नेक्स्ट अब थोड़ा सा यहां पर मैंने कुछ कहानी को जो है समझाने का प्रयास करा। यहां पर अगर हम बात करें ये टॉप प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक रिंग से जुड़ा है। इस करीना को साहब आपने दारू पिला दी, इसको भी दारू पिला दी है। अब साहब यहां पर आप सबसे पहले तो बताइए पीसीसी में कितनी करीना है? सर 6 करीना है। यहां पर अल्कोहल आपसे, ये नशीली करीनाएं वाले अल्कोहल आपसे आकर बोलेंगे मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं, मगर ध्यान रखना ये डॉन था, आज नहीं है। जब आज डॉन नहीं है तो यहां पर साइक्लिक रिंग विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी, और इनको एज अ साइड ब्रांच लिखना पड़ेगा। वो लिखना पड़ेगा 3,4 डाई हाइड्रोक्सी,
क्योंकि बेइज्जती के फॉर्म में इनको घर से बाहर निकालना पड़ेगा और बाहर निकालकर इनको लिखना पड़ेगा हाइड्रोक्सी। पीसीसी में बच्चों 6 करीना है, 6 को साइक्लो हेक्स बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड यहां पर एन बोलेंगे और 1 नंबर पे बता दो ओइक एसिड लिखें या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखें। सर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा बिकॉज कार्बन इंक्लूड नहीं है। तो बच्चों यहां पर अब ईस्टर वाला गेम, अब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड बातें हम यहां पर कर रहे हैं। जैसे यहां पर ये दे दिया ईस्टर और यहां पर ये बना दिया कीटोन। पहले तो जितने भी पापी मुझे यहां पर देख रहे हैं बताइए कीटोन यहां पर डॉन की तरह एक्ट करेगा या नहीं करेगा? आपका पापी फेफड़ा फड़फड़ कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताइए कीटोन डॉन की तरह करेगा या ईस्टर डॉन की तरह करेगा? बच्चों यहां पर ईस्टर डॉन की तरह करेगा। साइक्लिक रिंग विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी। क्या कीटोन का बेइज्जती हुआ या नहीं हुआ? सर हो गया है। कीटोन का बेइज्जती हो गया तो घर से बाहर निकालो और इसको ऑन नहीं कीटो लिख दो या ऑक्सो लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मगर जब ईस्टर डॉन की तरह एक्ट करता है तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को नाम से भी पहले लिख दिया जाता है। इथाइल के आगे ना 1 लिखा, ना 2 लिखा, ना 3 लिखा। अंडरस्टूड है बच्चों, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और अब आप यहां पर लिख देंगे 3 कीटो। आप चाहें तो बच्चों ऑक्सो भी लिख देंगे, वो भी करेक्ट माना जाएगा। पीसीसी में 5 करीना बोलेंगे साइक्लोपेंट, सारे सिंगल बॉन्ड बोलेंगे एन और 1 नंबर पर यहां पर डॉन आ रहा है और उसका कार्बन इंक्लूड नहीं है तो उसे बोला जाएगा कार्बोक्सिलेट। क्लियर और नॉट क्लियर? यस बच्चों, कीटो भी लिख सकते हैं, ऑक्सो भी लिख सकते हैं। अगर आप यहां पर इसकी जगह 3 ऑक्सो लिख देंगे तब भी वो करेक्ट माना जाएगा। बोथ आर करेक्ट, क्योंकि कीटोन के लिए दोनों तरह से साइड ब्रांच लिखी जा सकती है। चलिएगा यहां पर आज क्वेश्चन का तांडव मचने वाला है। आज क्वेश्चन का तांडव यहां पर मचने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। भाई साहब खतरनाक तरीके से तांडव मचाने वाले हैं हम यहां पर क्वेश्चन के अंदर। और इस क्वेश्चन में नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करें। अब थोड़ा सा कहानी को चेंज करें। कहानी यहां से स्टार्ट करी थी बच्चों, एक बार मैं वापस से स्टार्ट करूंगा। साइक्लिक नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें। साइक्लिक चेन ऑलरेडी सेलेक्टेड चेन है। सेलेक्टेड चेन में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया, क्या मैंने आप लोगों को बताया? साइक्लिक चेन में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर से बताया कि साइक्लिक में सिलेक्शन ही नहीं करना। ऑलरेडी 6 कार्बन की सेलेक्टेड चेन है, 5 की चेन है, 4 की चेन है, 3 की चेन है। अब भाई साहब अगर डाउट है कि सर बाहर वाली में डॉन आ जाए, बाहर वाली चेन में, तो उसे मान लो जिसमें डॉन आ रहा है उसको पीसीसी मान लेंगे। सर बाहर वाली में मल्टीपल आ जाए, उसे मान लो जिसमें मल्टीपल आ रहा है। सर अंदर वाली में मल्टीपल आ रहा है, मल्टीपल वाली को मान लो। सर बाहर वाली में डॉन आ रहा है, अंदर वाली में मल्टीपल आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर है भाई साहब, डॉन वाली को मान लो। अगर भाई दोनों तरफ करीना का नंबर, यहां पर अगर हम बात करें बाहर वाली में कोई डॉन नहीं, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं दोनों जगह, तो उसे मान लो जिसमें नंबर ऑफ करीना है। फिर यहां पर डाउट आया कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें बाहर वाली में भी कोई डॉन नहीं, अंदर वाली में भी नहीं, बाहर वाली में कोई मल्टीपल नहीं, अंदर वाली में भी नहीं, सर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर दोनों तरफ से हमारा रूल नंबर 1 से डिसाइड नहीं हो रहा है, देन साइक्लिक रिंग विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी। ये नोट के फॉर्म में आपको लिखवा दूंगा, तो यहां पर आगे हम बात कर लेंगे बच्चों। तो साइक्लिक में आपको सिलेक्शन नहीं करना होता, सिलेक्शन हो चुका है, नंबरिंग वहां से करो जहां मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है तो डॉन है, डॉन नहीं है तो साइड ब्रांच है। सर अगर कोई ऐसा आ जाए जिसमें डॉन भी हो, साइड ब्रांच भी हो, मल्टीपल बॉन्ड भी हो, क्रिस्टल क्लियर बात है, यहां पर डॉन फिर मल्टीपल फिर साइड ब्रांच। सर अगर 2-2 डॉन आ जाए तो पहले दोनों डॉन को प्रायोरिटी देंगे, 1-2 और उसके बाद मल्टीपल को देखते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। भाई साहब यहां पर अगर हम बात करें 2-2 डॉन है तो दोनों डॉन को 1-2 उसके बाद मल्टीपल को दे देंगे। सर अगर इसके पप्पा यहां पर आ गए, इसे साइड ब्रांच बना दें तो भैया ये डॉन हो गया, ये साइड ब्रांच हो गया। नंबरिंग वहां से करें जहां से डॉन आ रहा है तो डॉन, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद साइड ब्रांच, इस तरह से आप चले जाएंगे। फिर मैंने आप लोगों को बताया अगर साइक्लिक में चेन टर्मिनेटिंग डायरेक्ट, साइक्लिक में चेन टर्मिनेटिंग डायरेक्ट जुड़ा है, अगर डायरेक्ट यहां पर जुड़ा है तो भाई यहां पर अगर हम बात करें साइक्लिक को पीसीसी मान लेना। अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो बाहर वाली को पीसीसी मान लेना। यहां पर इस तरह से बाहर वाली को पीसीसी माना, अंदर वाली को पीसीसी माना, बाहर वाली को पीसीसी माना, अंदर वाली को पीसीसी माना। भाई साहब बाहर वाली को पीसीसी माना, अंदर वाली को पीसीसी माना। इसी तरह से यहां पर अब आपको पता लग गया है कि अंदर वाली पीसीसी है, बट अगर यहां अल्कोहल के पप्पा आ गए
तो यहां पर अल्कोहल के पप्पा को डॉन माना जाएगा, इस भाई साहब को साइड ब्रांच माना जाएगा और साइड ब्रांच मानकर ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कहानी में, यहां तक की कहानी में आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पानी पीते रहिए, आनंद लेते रहिए। मान लीजिए बच्चों यहां पर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें ओनली ब्रांचेस दिए रहें, ओनली ब्रांचेस दिए रहें, तो फिर सर नंबरिंग कहां से करेंगे? तो भाई ओनली ब्रांचेस दिए हैं तो ओनली ब्रांचेस से नंबरिंग कर लेंगे। यहां पर ओनली ब्रांचेस अगर आपको दिए हैं तो ओनली ब्रांचेस से नंबरिंग कर लेंगे। तो बच्चों यहां पर चलो इससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद यहां पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो बहुत ही आपका चहेता डाउट हो सकता है बना हो कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो मैं आपको अभी बता चुका हूं कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ना तो कोई डॉन हो ना कोई मल्टीपल हो, ना कोई डॉन हो ना कोई मल्टीपल हो, ना कोई नंबर ऑफ करीना हो, तो उसके बाद भाई साहब अगर हम बात करें तो ना कोई डॉन होगा ना कोई मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो भैया उसके बाद जब आपका नंबर ऑफ करीना देखी जाती है, सर नंबर ऑफ करीना भी बराबर हो गई, तो भैया उसे पीसीसी मानते हैं जिसमें डॉन हो, नहीं है। उसे मानते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, नहीं है। उसे मानते हैं जिसमें नंबर ऑफ करीना हो, नहीं है। सब कुछ बराबर हो जाए, देन साइक्लिक रिंग विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी। इफ नोट लिख लेंगे यहां पर एक, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन ओपन चेन एंड साइक्लिक रिंग are same, then cyclic ring will be considered as a PCC। भैया जब सब कुछ सेम हो जाए जिससे आपका आंसर नहीं आ रहा हो, उस कंडीशन में साइक्लिक रिंग विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी। इसको एज अ ब्रांच लिख देंगे, वन प्रोपाइल पीसीसी। सर प्रोपेन क्यों नहीं लिखा? भाई ये साइड ब्रांच है, प्रोपाइल लिखना पड़ेगा। पीसीसी में 6 करीना, साइक्लोप्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, तो यहां पर नाम आ गया साइक्लोप्रोपेन। मुझे लगता है यहां तक की कहानी में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब साइक्लिक का थोड़ा सा और लेवल बढ़ाकर हम आगे की तरफ यहां पर प्रयास करेंगे बढ़ने का। तो बच्चों साइक्लिक की तरफ और आगे की तरफ जब हम बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो बच्चों साइक्लिक में आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। और उससे पहले यहां पर आप देखेंगे बच्चों, अगर यहां पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस अगर दे दी जाए, तो भैया जब बहुत सारी ब्रांचेस आपको दे दी जाएगी तो आपका प्रयास यह रहेगा कि हर ब्रांच को आपको लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चों वो ध्यान से देखिएगा, आपने अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करा 1 2 3 4 5 6, एक ब्रांच को नंबर 1 मिला, नेक्स्ट ब्रांच को 3 3 मिला। अब अगर आपने यहां से नंबरिंग स्टार्ट करा 1 2 3, तो यहां 2 ब्रांच को 1 1 मिला, नेक्स्ट को 3 मिला। तो भाई कैसे कंपैरिजन किया जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 और 1 दोनों लोएस्ट है, 3 और 1 में लोएस्ट कौन है? 1। तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट है, ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है। मगर कब? जब सारे ब्रांच हो। मगर कब? जब सारे मल्टीपल हो। मगर कब? जब सारे डॉन हो। उस तरह से तो यहां पर बच्चों ये नंबरिंग सही है, तो इसको नाम दे दिया जाएगा 1 1 1 3। 3 बार आ रहा है ट्राई मिथाइल। पीसीसी में कित्तू करीन आ रही है 6, बोला जाएगा साइक्लोहेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, लगा देंगे एन, तो यहां पर नाम आ जाएगा 1 1 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
मुझे लग रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, यहां पर अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन इस तरह से आ जाए क्वेश्चन नंबर 21 कि जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ ऐसा फोटो दे दिया जाए, यहां सीएल यहां बिहार दे दिया जाए, यहां सीएल यहां बिहार दे दिया जाए, मगर उससे पहले एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर ली जाए। ओ भाई आजा फटाफट भाई साहब, यहां पर एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर ली जाए। मैक्सिमम जनता का यह पूछा जाने वाला डाउट होता है मुझसे अक्सर, बहुत सारे स्टूडेंट ने, मान लीजिए 1000 बच्चों ने अगर किसी टेस्ट में माइनर टेस्ट दिया है तो उसमें से 100 बच्चे डाउट पूछते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखिएगा कैसे, जब यहां पर नंबरिंग करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 दे देंगे 1 एंड 2, यहां से नंबरिंग करेंगे तो यहां भी मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 एंड 2 दे देंगे। यहां पर मल्टीपल को नंबर 1 है, यहां पर मल्टीपल को नंबर 1 है और ब्रांच को नंबर 2 है। यहां पर अगर बच्चों हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहां मल्टीपल को भी नंबर 1 है और ब्रांच को भी नंबर 1 है, तो भैया लोएस्ट लोकेन रूल से आप देखेंगे ये 1 है, ये 1 है, दोनों बराबर आ रहे हैं। भाई यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो ये लोएस्ट नहीं है, ये लोएस्ट है, तो ये वाली नंबरिंग आपकी राइट हो जाएगी। अब देखो क्या करा मैंने, दोनों ही जगह मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 दे दिया है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। मैंने दोनों ही जगह में से एक जगह ब्रांच को लोएस्ट नंबर दिया है और वो वाला आंसर है मेरा सेकंड वाला, तो ये गलत है, ये सही है। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा 1 इथाइल, पीसीसी में 6 करीना साइक्लोहेक्स और 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा तो यहां लिख दिया जाएगा 1इन। मुझे लग रहा है ये कहानी आपके दिलो दिमाग में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये समझ में आई, ध्यान रखना, ये वाली समझ में आई तभी अगला क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे भाई। अब भाई साहब यहां पर अगला क्वेश्चन जो हम लिखने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22, पॉइंट टू बी नोटेड, ये वो क्वेश्चन है जो सभी महापापियों का हो सकता है आज डाउट ऑफ द डे बन जाए और आपको ये क्वेश्चन प्रयास में जो है पहले प्रयास में सफल ना होने दें। तो बच्चों यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक तरीका तो बच्चों आप लोगों ने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 दिया, नेक्स्ट ब्रांच को 2 दिया, नेक्स्ट ब्रांच को 3 दिया। एक तरीका 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल को नंबर 1 दिया, ब्रांच को भी 1 दिया, नेक्स्ट ब्रांच को 6 दिया। भाई साहब लोएस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, जब लोएस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये 1 लोएस्ट बराबर हो गया, टाई हो चुका है अब तक मैच। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, भाई साहब यहीं पर पारी की समाप्ति हो चुकी है। ये गलत है, ये सही है। अब आप सोचेंगे सर आगे 6 है, भाई अगर पहली बॉल में छक्का लग जाए तो फिर आगे नहीं जाते हैं, यहीं से डिसाइड हो गया है। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है अगर एग्जाम में आ जाए। तो यहां पर बच्चों लिखा जाएगा इसको, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में ब्रांचेस पहले लिखी जाती है 1 इथाइल, 6 पर मिथाइल आ रहा है, 6 मिथाइल। पीसीसी में कितनी करीन आ रही है सर? पीसीसी में 6 करीन आ रही है। साइज भाई साहब यहां पर साइक्लोहेक्स लिखा जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। और मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। और यहां पर 1इन लिखा जाएगा। तो भाई साहब यहां पर 1 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1इन लिखा जाएगा। ओके, तो यहां पर बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों कई बार ऐसा होगा, अब आप सोचेंगे कैसा होगा, मगर उससे पहले मैं आपको ये वाली कहानी को क्लियर करना चाहूंगा। बच्चों अगर आप यहां पर इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहले तो बता दो क्या इसमें कोई डॉन है? सर नहीं है। कोई मल्टीपल बॉन्ड है? सर
है। मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 देना पड़ेगा भाई। तो मल्टीपल बॉन्ड को जब नंबर 1 देना पड़ेगा तो भाई साहब यहां पर ये तो क्लियर है, या तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी या फिर यहां से स्टार्ट होगी। पहले तो बता दीजिए जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे जाएं या नीचे से ऊपर जाएं, क्या मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सर बिल्कुल मिल रहा है। उसके बाद बच्चों अगली ब्रांच यहां पर 3 4 पर आ रही है और यहां पर अगली ब्रांच 3rd पर आ रही है। तो भाई यहां से 5 6 यहां मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 दिया, नेक्स्ट ब्रांच को 4 दिया, नेक्स्ट ब्रांच को 6 दिया। यहां पर जब हम चले मल्टीपल को 1 दिया, नेक्स्ट ब्रांच को 3 दिया, नेक्स्ट ब्रांच को 5 दिया। तो भैया 1-1 टाई हो गया है मैच। यहां पर 4 है, यहां पर 3 है। मुझे लग रहा है समझ में आ गया है आप लोगों को। यस सर, ये करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। अब यूपीएससी में साइड ब्रांच लिखे जाएंगे। साइड ब्रांच इथाइल भी है, मिथाइल भी है। तो भैया अल्फाबेट ऑर्डर में ब्रांचेस लिखी जाती है। तो यहां लिखा जाएगा 5 इथाइल 3 मिथाइल। पीसीसी में कित्तू करीना 5 को बोलेंगे, सॉरी 6 को बोलेंगे हेक्स, और 1 नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इसे लिख दिया जाएगा वनीन। तो यहां पर 5 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सवनीन। ओके, बहुत ही शानदार उम्दा प्रदर्शन आप लोग यहां पर कर रहे हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन आप यहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है बच्चों। यहां पर बेटा अगर यही क्वेश्चन ऐसा दिया होता, कैसा ऐसा दिया होता, देखते हैं बच्चों। यहां पर अगर हम बात करें, यहां मैं बिहार लगा दूं, यहां कल्लो लगा दूं, तो अब आप देखिएगा मैं चाहे बिहार से नंबरिंग करूं या कल्लो से नंबरिंग करूं, आप देखिएगा यहां से नंबरिंग करूं तब भी 1 2 3 4 5 6, और अगर यहां से नंबरिंग करूं तब भी 1 2 3 4 5 6। आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो। जितने भी पापी घर पे बैठे हैं, यहां पर अगर आप आनंद ले रहे हैं क्वेश्चन का, कहीं से भी नंबरिंग कर लो। यहां पोजीशन 1 और 3 है और यहां पर पोजीशन 1 और 3 है। बताइए लोएस्ट नंबर वाला फॉर्मूला यहां पर टाई हुआ या नहीं हुआ। सर बिल्कुल हो गया है। तो भाई साहब देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट। तो अल्फाबेटिकली बच्चों बिहार का बी पहले आता है एज कंपेयर टू कल्लो का सी। तो अल्फाबेट ऑर्डर में यहां पर नंबरिंग हो जाएगी। और जब अल्फाबेट ऑर्डर में नंबरिंग होगी, सबसे पहले साइड ब्रांच लिखेंगे 1 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 3 क्लोरो, साइक्लो, सिंगल बॉन्ड हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड एन। ये बताओ अल्फाबेट कब लगाते हैं, समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, और इसी से रिलेटेड कब है, यहां पर CH3, यहां पर इथाइल लगा दिया गया, यहां पर CH3 और यहां पर इथाइल लगा दिया गया। एक बार तो मैं वो नंबरिंग करूंगा जो आप गलती करोगे। पहले तो बताइए ब्रांच या मल्टीपल बॉन्ड। सर मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाइए। तो भैया 1 2 चाहे अप टू डाउन जाए या डाउन टू अप जाए, दोनों तरफ से पोजीशन बराबर या नॉट बराबर। सर बराबर आ रहा है। तो भैया 1 2 हो गया। इधर 3 4 5 6। बच्चों मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1, ब्रांच को 3, नेक्स्ट ब्रांच को 6 नंबर मिल गया। यहां पर 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1, नेक्स्ट ब्रांच को 3, नेक्स्ट ब्रांच को नंबर 6 मिल गया। बताइए पोजीशन बराबर या नॉट बराबर। सर बराबर है भाई साहब। अगर बराबर है देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट, और अल्फाबेटिकली ये नंबरिंग करेक्ट है, ये नंबरिंग रॉन्ग है। क्योंकि अल्फाबेट के बारे में बात करें तो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, इथाइल का ई और मिथाइल के एम में पहले कौन आता है, इथाइल का ई। तो इसके अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा इसका, और वो नाम आएगा 3 इथाइल। 6 पर मिथाइल है, 6 मिथाइल, और यहां पर नाम लिख दिया जाएगा साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। और 2 पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, सॉरी यहां पर 1 पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और 1 इन यहां पर लिख दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है बच्चों कि आपको यह अल्फाबेट वाला साइक्लिक रिंग में कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया।
भाई बहुत ही खतरनाक यहां पर डाउट बनते हैं। उन खतरनाक डाउट का हम शिकार करते हुए चल रहे हैं और उन खतरनाक डाउट को ही हम यहां पर एलिमिनेट कर रहे हैं। तो बच्चों ये वो साइक्लिक कंपाउंड थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से जहां से मैंने कहानी को स्टार्ट करा था वहां से वापस इस कहानी को मैं स्टार्ट करता हूं। बच्चों अगर यहां पर साइक्लिक रिंग में अगर बात कर ली जाए तो साइक्लिक रिंग में अगर कोई डॉन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो ब्रांचेस देखेंगे, बहुत सारी ब्रांचेस आ जाएं तो कोशिश करें हर ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो यहां पर हर ब्रांच को लोएस्ट नंबर 2 को मिल रहा था, यहां 1 को मिल रहा था। फर्स्ट करेक्ट था, सेकंड इनकरेक्ट था। यहां पर अगर बात करें मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, ब्रांच भी आ गई, तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड को भी 1 है, यहां पर भी 1 है, मगर यहां पर साथ में ब्रांच को भी नंबर 1 है और यहां ब्रांच को नंबर 2 है। यह गलत हो गया, सही हो गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों यहां पर भी ऐसी घटनाक्रम चला। इस घटनाक्रम में 1 2 3, एक मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1, नेक्स्ट ब्रांच को 2, नेक्स्ट ब्रांच को 3। बहुत ही बड़ा मिथ होता है, बहुत ही बड़ा पाप कर देते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर। वो सोचते हैं सर वो चट्टे पे है, बाद वाली को बाद में देखना भैया, पहले वाली से डिसाइड कर और आगे बढ़ जा। तो यहां पर आप भाई साहब यहां पर ब्रांच को नंबर 1, मल्टीपल को नंबर 1, ब्रांच को नंबर 1, नेक्स्ट ब्रांच को नंबर 6 था। तो यहां पर इस सीक्वेंस से अगर हम चले तो ये जीत गया, ये हार गया और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये कहानी अल्फाबेट वगैरह वाली समझ में आ गई होगी कि कब आप अल्फाबेट लगाएंगे, कब अल्फाबेट नहीं लगाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर या नॉट क्लियर? चलिए साहब कहानी को और आगे स्टार्ट करते हैं, कहानी को और आगे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहने वाला है, किस तरह से चलने वाला है। ओके 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 ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं। और यहां पर एक बहुत ही खतरनाक डाउट, एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर मैंने ये वाला फोटो बना दिया। साइक्लिक रिंग में 6 करीना, इस भाई का नाम होगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम आ गया साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। पॉइंट टू बी नोटेड, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इन दो एसिड मॉलिक्यूल के बीच में से पानी निकल जाए तो पानी निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर यहां पर बनता है, इस वाले स्ट्रक्चर का नाम होता है एनहाइड्राइड। इस वाले स्ट्रक्चर का नाम होता है एनहाइड्राइड। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस एसिड के अकॉर्डिंग इसका नाम देना पड़ेगा। दोनों में से पानी निकालकर ऐसा फोटो बन गया है, इस भाई का नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन और 1,2 दो बार आ रहा डाई और यहां पर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं एनहाइड्राइड, क्योंकि इसके पप्पा एसिड है, एसिड से ही एनहाइड्राइड मिलकर बनता है। तो यहां पर इसका नाम भी एसिड से ही लिखकर हमने लिख दिया है। तो भैया यहां पर पानी निकलने के बाद जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम से जो फोटो बना वो एनहाइड्राइड यहां पर बन गया है। तो बच्चों साइक्लिक कंपाउंड का यूपीएससी नॉमेनक्लेचर मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब भाई यहां पर एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको यहां पर उलझाने का प्रयास करूंगा और फिर मैं आपको सुलझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो बता दो इस फोटो में पीसीसी में कित्तू करीना है। फटाफट से सभी पापी जितने भी हिंदुस्तान के दीदीज एंड दीदाज मुझे देख रहे हैं, फटाफट बता दीजिए बच्चों पीसीसी में कित्तू करीना है। जल्दी से आप लोगों को बताना पड़ेगा पीसीसी में कित्तू करीना है। यस बच्चों बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन आपने किया है।
यहां पर इसके पीसीसी में 3 करीना है, 1 2 3। यहां पर इस भाई का नाम आएगा साइक्लोप्रोपेन 1। बताइए कार्बन नॉट इंक्लूड तो इसको बोला जाएगा कार्बोक्सामाइड, यहां पर इस भाई को बोलेंगे कार्बोक्स अमाइड। अब बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 28 बनकर आ जाता और क्वेश्चन नंबर 28 में यहां पर ऐसा फोटो दिया होता, अब बताइए पापियों, अब बताइए फटाफट से बताइए, जितने भी देवियों सज्जन यहां पर देख रहे हैं फटाफट बताइए पीसीसी में कितनी करीना है। अगेन बच्चों पीसीसी में 3 करीना नहीं, सॉरी 3 ही करीना है। यहां पर इस करीना का संबंध, मिथाइल का संबंध बच्चों नाना पाटेकर से है, इसलिए जिससे संबंध है उसी के संबंध की बात करेंगे, एन मिथाइल। पीसीसी में 3 करीना साइक्लोप्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पर यहां पर लिख दिया जाएगा कार्बोक्स अमाइड। तो यहां पर लिख दिया जाएगा कार्बोक्स अमाइड, ये लिख दिया मैंने कार्बोक्स अमाइड। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहां पर ये थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, 1 बता दिया, 2 बता दिया। अब तीसरे क्वेश्चन का करने का नंबर आप लोगों का आ गया है। तो ऑल दीदीज एंड दीदास 30 सेकंड का समय आपके पास है, फटाफट से इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जवाब देना पड़ेगा, जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम यहां पर कर रहे हैं। जल्दी से बताइएगा साहब, यहां पर इस भाई का नाम क्या होगा? जितने भी पापी हमें देख रहे हैं जल्दी से बता दीजिए बच्चों, इसका नाम क्या होने वाला है? इसका नाम यहां पर होने वाला है, बहुत ही खतरनाक यहां पर नाम होने वाला है। बताइए क्या नाम होने वाला है भाई साहब? यहां पर पीसीसी की करीना मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप, और भाई साहब एन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ओहो बर्बाद हो गया भैया ये तो। यहां पर एन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन तो नहीं आएगा, एन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई साहब। अच्छा वो तो पहले वाला क्वेश्चन है। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एन साइक्लोप्रोपाइल, वेरी गुड। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 1 2 3, इसको बोला जाएगा एन साइक्लोप्रोपाइल। आपके पापी मन में ख्याल आएगा कि सर यहां पर प्रोपेन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये ब्रांच है और ब्रांच को आइल बोलते हैं, तो यहां पर एन साइक्लोप्रोपाइल और यहां नाम आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन, और 1 नंबर पे डॉन आएगा जिसको बोला जाएगा कार्बोक्स अमाइड। चलो एक ये बताओ दीदीज एंड दीदास, फटाफट बताओ, क्या एक डायनासोर टाइप का खतरनाक वाला क्वेश्चन करें? कुछ क्वेश्चंस के साथ खिलवाड़ करें अपन यहां पर जो है। तो चलिएगा यहां पर क्वेश्चन के साथ खेलने के लिए हम रेडी हैं। तो ऑल दीदीज एंड दीदास, यहां पर मैंने 2 रिंग आपको दे दी है। अब 2 रिंग आपको दे दी है, अब आपको डिसाइड करना है, फटाफट से यहां पर आपको डिसाइड करना है। बताइए पीसीसी बड़ी वाली को माने या छोटी वाली को माने? पॉइंट टू बी नोटेड, पीसीसी बड़ी वाली रिंग को माने या छोटी वाली रिंग को माने? इसका जवाब तो देना पड़ेगा, हिंदुस्तान के बच्चों को देना पड़ेगा, क्योंकि हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर साइक्लो कंपाउंड को एंड करने जा रहे हैं और फिर इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड की आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहां पर आईयूपीएससी नेमिंग साइक्लिक कंपाउंड की एंड करने जा रहे हैं, बताइए पीसीसी यहां पर छोटी वाली है या बड़ी वाली? बिल्कुल सही जवाब, यहां पर बड़ी वाली पीसीसी वाली है। अब भाई यहां पर अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाता और यही क्वेश्चन ऐसा आ जाता, यहां पर ऐसा आ जाता, बताइए पीसीसी अब बताओ बड़ी वाली है या छोटी वाली है? जल्दी के साथ बिजली की रफ्तार के साथ आपको जवाब देना है। बिजली की रफ्तार के बाद एक रफ्तार आती है, उस रफ्तार का नाम है डीएन रफ्तार, जो बिजली की रफ्तार पे भारी है। एक रफ्तार आती है उसका नाम है डीएन रफ्तार, जो बिजली की रफ्तार पे भारी है।
फटाफट बताइए इस कंडीशन में छोटी वाली या बड़ी वाली, जल्दी से। वेरी गुड, छोटी वाली रिंग, छोटी वाली रिंग। बहुत ही शानदार, उम्दा प्रदर्शन, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का आपने यहां पर जवाब देते हुए, क्योंकि बच्चों अब हम यहां पर खत्म करने जा रहे हैं कहानी को, साइक्लिक कंपाउंड को खत्म करने जा रहे हैं। तो भैया यहां पर ऐसा फोटो दे दिया गया। आप बताइए साहब, यहां पर आपने छोटी वाली बड़ी वाली से बहुत ही शानदार जवाब दे दिया। अब बच्चों अगर यहां पर हवा में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हवा में क्वेश्चन को फेफड़ों का यूज करते हुए, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दिमाग प्लस फेफड़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दिमाग प्लस फेफड़ा, हमारे फेफड़ों का हम यूज कर रहे हैं। भैया आप बताओ छोटी वाली या बड़ी वाली? तो भैया यहां पर पीसीसी बड़ी वाली है। अब बच्चों यहां पर आप देखिए, इसको एज ए ब्रांच हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही शानदार, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन आप लोगों का, औंधा प्रदर्शन नहीं है, उम्दा प्रदर्शन आप लोगों का यहां पर है। यहां पर नाम आया 4 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर पापियो यहां पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि साइक्लिक छोटी वाली में भी ब्रांच आ जाए, तो जल्दी बताइए क्या यहां पर ब्रांच में ब्रांच आ रही है या नहीं आ रही है? जब ब्रांच में ब्रांच आ जाती है, ऐसी ब्रांचेस को कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोला जाता है, और ऐसी ब्रांचेस को जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोला जाता है, तो भाई साहब कॉम्प्लेक्स ब्रांच 4th नंबर पे आ रही है, और उसके भी 1, 2 पर एक और ब्रांच आ रही है। तो 4 नंबर पर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच में आप लिख देंगे 2 हाइड्रोक्सी, यहां पर नाम लिख देंगे 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपाइल। भैया पापी मन बोल रहा है सर 4 क्यों लिखा? क्योंकि 4 पर ब्रांच थी। सर 2 हाइड्रोक्सी क्यों लिखा? क्योंकि ब्रांच में भी ब्रांच थी। सर ब्रैकेट में क्यों लिखा? भैया ब्रैकेट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स ब्रांच को ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब भाई साहब यहां पर नाम आ गया 4,2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपाइल, और यहां पर नाम आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। गेम का लेवल अब बढ़ेगा। क्या आप लोग गेम का लेवल बढ़ाने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन आप लोग यहां पर कर रहे हैं। अब गेम का लेवल बढ़ाने जा रहे हैं। भाई साहब अगर ऐसा फोटो आ जाए, ये बताइए एक जैसी कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2-2 बार आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और भैया यहां पर अगर एक जैसी कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2-2 बार आ रही है, अगर एक जैसी कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2-2 बार आ रही है, तो भाई यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 बार आती है तो डाई नहीं लगाते हैं, बिस लगाते हैं। और बच्चों यहां पर लगा दिया जाएगा 3,4 बिस, यहां पर नाम लिख दिया जाएगा 3,4 बिस 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मगर यहां पर एक जैसी एक और आ जाए तो भैया आप लिखेंगे 2, 3, 4 बिस नहीं लिखेंगे, ट्रिस लिखा जाएगा। और अगर साहब यहां पर एक और आ जाती है तो यहां लिखा जाएगा 2, 3, 4, 5। अब यहां ट्रिस नहीं लिखेंगे, टेट्राकिस लिखेंगे, और टेट्राकिस लिखकर यहां पर आप नाम लिख सकते हैं। और अगर भाई गेम का लेवल और बढ़ता हुआ यहां पर लिख दिया गया, तो मेरे साथ फेफड़ा यूज करेंगे 2, 3, 4, 5, 6 पेंटाकिस 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई इस डीएन ब्रांड शो में आप इस तरह के केंकड़े टाइप का भी आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, मगर अगेन अपने आप को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को वापस से रीडिजाइन करते हैं, और रीडिजाइन कर इस क्वेश्चन का आईयूपीएससी नाम यहां पर लिखेंगे। तो बच्चों यहां पर रीडिजाइन करते हुए जब हम आगे बढ़े, तो यहां पर बच्चों अब इस क्वेश्चन को आप लिख देंगे, मेरे साथ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? दोबारा मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से जो भी कहानी थी, जो भी डाउट था, जो भी कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छे से समझ में आए।
तो बच्चों यहां पर जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच, एक जैसी ब्रांच दो बार आ जाती है, एक जैसी ब्रांच कॉम्प्लेक्स ब्रांच दो बार आ जाती है, तो भाई यहां पर कहानी इतनी सी है कि आप वहां पर यूज करते हैं, बिस यूज करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 4 बिस। तो यहां जो नाम लिखा जाएगा 3 4 बिस। 3 4 बिस यहां पर लिखा जाएगा, 3 4 बिस यहां पर लिखा जाएगा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिएगा एक ऐसा का ऐसा धुआंधार क्वेश्चन नंबर 30 तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 में यहां पर लिखने जा रहा हूं, और 31 नंबर का क्वेश्चन भी मैं आपसे से कराने का प्रयास करूंगा। ऑल पापीज गेट रेडी, फटाफट से गेम का लेवल बढ़ा देंगे। यहां पर गेम का लेवल बढ़ा देंगे, गेम का लेवल आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब भाई यहां पर बताइएगा पीसीसी छोटी वाली या बड़ी वाली, पॉइंट टू बी नोटेड, छोटी वाली या बड़ी वाली। पीसीसी के बारे में बात करें, पीसीसी के बारे में बात करें, यहां पर एक अगर हम बात करें छोटी वाली या बड़ी वाली, तो भाई साहब बड़ी वाली पीसीसी यहां पर है। और पीसीसी जब अगर बड़ी वाली रिंग है तो बड़ी वाली रिंग पर आपने नंबरिंग कर ली है, और मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है कहानी। इसका नाम होगा 4 साइक्लोब्यूटाइल, 4 साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। मगर बच्चों अगर ब्रांच में भी ब्रांच आ जाती है, ऐसी ब्रांच को कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं, और इसे बोलेंगे 2 ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल। और अगर ऐसी की ऐसी ब्रांच एक और आ जाती है, अगर ऐसी की ऐसी एक और ब्रांच आ जाती है, तो भाई इसका नाम यहां पर लिख दिया जाता है। और वो नाम क्या लिख दिया जाता है, ये भी 2 ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल, ये भी 2 ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल। और 2 ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच दो बार आ जाती है तो उसे लिखते हैं बच्चों बिस, लिख दिया जाता है। चलिएगा बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, ये क्वेश्चंस के बारे में बात करें, तो क्वेश्चन इतने से यहां पर लिखे जा रहे हैं, और क्वेश्चन है 3 4। अब मैं यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करता हूं। जो हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है उसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में वापस से बात करता हूं। बच्चों यहां पर ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, यहां पर अगेन ब्रांच में भी ब्रांचेस आ रही है। इस तरह की ब्रांचेस को कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच में अब आप देखेंगे 1 2, तो यहां पर बच्चों हम लिखेंगे 3 और 4, और बिस इसलिए लिखा बिकॉज दो बार आ रही है, और इसे हम बोलेंगे 1 मिथाइल इथाइल। तो यहां पर नाम लिख दिया 1 मिथाइल इथाइल। पीसीसी में 6 करीना, नाम आ जाएगा साइक्लोहेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड एंड 1 नंबर पे डॉन आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से इसको जाना जाएगा, और इस तरह से नाम लिख दिया जाएगा। तो यहां पर 3 4 बेस 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे। बट अगर आपकी एनसीईआरटी की बात करें, आपकी एनसीईआरटी 1 मिथाइल इथाइल को आइसोप्रोपाइल भी एक्सेप्ट करती है। तो अगर आइसोप्रोपाइल के फॉर्म में नाम लिखा जाएगा तो फिर ऐसे ही लिखा जाएगा 3 4 डाई आइसोप्रोपाइल। पॉइंट टू बी नोटेड, आपकी एनसीईआरटी को, आपकी एनसीईआरटी 3 4 1 मिथाइल इथाइल को आइसोप्रोपाइल कॉमन नेम के फॉर्म में भी एक्सेप्ट कर लेती है। अगर एक्सेप्ट कर लेती तो आप इसका भी नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने कहानी को समाप्त करा। इस कहानी का नाम था साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग। साइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग को हमने बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से समाप्त करा, और कहानी को हम आगे लेकर चले गए। अब बच्चों हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। बट अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम के बारे में बात करें, तो एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें आपको कॉमन नेम का जरूरत पड़ता है। और जब अगर आपको कॉमन नेम का जरूरत पड़ता है, तो मैं आज यहां पर आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाना चाहूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले आपको वो कॉमन नेम पढ़ाऊंगा जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जो हमारे एग्जाम में काम आने वाले हैं।
तो पहले बच्चों हम कॉमन नेम पढ़ लेंगे और उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग कर लेंगे, क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन नेम। तो जब तक कॉमन नेम पता नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग जाने वाला है वो नेक्स्ट हेडिंग यहां पर जाने वाला है कॉमन नेमिंग के बारे में। अब कॉमन नेमिंग के बारे में हम यहां पर बात करें तो बच्चों यहां पर दो तरह के फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको पढ़ाए हैं। एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, एसिड हलाइड है, अमाइड है, यहां पर बच्चों साइनाइड है, इसी तरह से एल्डिहाइड है। ये वो चेन टर्मिनेटिंग वो फंक्शनल ग्रुप है जो अपने आप को चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब भाई साहब यहां पर कॉमन नेमिंग का आनंद लेने जा रहे हैं तो हम यहां पर बात करने जा रहे हैं कॉमन नेमिंग ऑफ चेन टर्मिनेटिंग। चेन टर्मिनेटिंग की कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। उस ट्रिक से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का ट्रिक क्या है उसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा और देखने का प्रयास क्या करेंगे, यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने फोटो लिख दिया, एक सेकंड साहब, यहां पर यूं मान लीजिए कि हमने ये फोटो लिख दिया है। अब ये जब फोटो लिख दिया तो यहां पर इसमें हमने ओके तो चलिए बच्चों कॉमन नेमिंग ऑफ हम यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉमन नेमिंग ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को हम यहां पर कॉमन नेमिंग के फॉर्म में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके लिए हम यूज करते हैं, एक कार्बन के लिए हम यूज कर लेते हैं फॉर्म, दो कार्बन के लिए यूज कर लेते हैं हम एसिड, तीन कार्बन के लिए यूज कर लेते हैं हम प्रोपियोन। कॉमन नेमिंग में तीन कार्बन के लिए यूज कर लेंगे प्रोपियोन, चार कार्बन के लिए यूज कर लेंगे ब्यूटायर और पांच करीना के लिए यूज कर लेंगे वेलर। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर बच्चों हम जब कॉमन नेमिंग के बारे में बात करते हैं तो कॉमन नेमिंग में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप कॉमन नेमिंग करने जा रहे हैं किसी भी, अगर हम चेन टर्मिनेटिंग की कॉमन नेमिंग करने जा रहे हैं तो एक कार्बन के लिए यूज कर लेंगे फॉर्म, दो के लिए एसिड, तीन के लिए प्रोपियोन, चार के लिए ब्यूटायर। अब बच्चों यहां पर मान लीजिए आपने ये फोटो यहां पर बनाया और यहां लिख दिया गया CHO। तो बताइए CHO एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड। यहां पर साहब मैंने CONH2 लिख दिया, इस भाई को बोलते हैं अमाइड। इसी तरह से यहां पर मैंने लिख दिया COOH, इस भाई साहब को एसिड बोलते हैं। और यहां पर ये COOR लिख दिया, इसको ईस्टर बोलते हैं। और यहां पर CN लिख दिया, यहां पर साइनाइड बोलते हैं। भाई यहां पर अगर हम कॉमन नेमिंग के बारे में बात करें तो भैया अमाइड का कॉमन नेम अमाइड ही होता है। और यहां पर अगर हम बात करें अमाइड का कॉमन नेम अमाइड ही होता है। और इसी तरह से एल्डिहाइड का कॉमन नेम बच्चों एल्डिहाइड ही होता है। अमाइड का कॉमन नेम अमाइड होगा, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड होगा और एसिड का कॉमन नेम एसिड होगा, ईस्टर का कॉमन नेम एट होगा और साइनाइड का कॉमन नेम ओ नाइट्राइल होगा। अब आपको मैं एक एक्शन से यहां पर याद कराने का प्रयास करता हूं और वो एक्शन जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं उस एक्शन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बताइए एल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होगा? एल्डिहाइड। अमाइड का कॉमन नेम क्या होगा? अमाइड। अब हम बात करें एसिड का कॉमन नेम, दो एसिड या एक एसिड, एक्शन से याद रखेंगे। एसिड का कॉमन नेम एक एसिड। बच्चों हम खाना खाते हैं, खाना खाने का वैसे आप लोगों का टाइम भी हो रहा है, खाने को ईट बोलते हैं और ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है। तो हम एक्शन को याद रखेंगे, ईस्टर का कॉमन नेम एट, ईस्टर का कॉमन नेम एट। तो यहां पर बताइए एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का कॉमन नेम अमाइड, एसिड का कॉमन नेम एक एसिड, एसिड का कॉमन नेम एक एसिड और ईस्टर का कॉमन नेम एट। और साइनाइड मान लीजिए कोई आदमी है जिसका नाम नाइट्राइल है, आप उसे पुकार रहे हैं ओ नाइट्राइल, उसे आप पुकार रहे हैं ओ नाइट्राइल।
तो ओ नाइट्राइल कहीं खेत पे जो है मेहनत कर रहा है, उसको आपने आवाज लगाई ओ नाइट्राइल, और ओ नाइट्राइल जैसे ही आपने आवाज लगाई वो आपके करीब आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, यहां पर एक चीज को दिलो दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड ही होगा, अमाइड का कॉमन नेम अमाइड ही होगा, और एसिड का कॉमन नेम क्या होगा, इक एसिड। ईस्टर का कॉमन नेम क्या होगा, एट। साइनाइड का क्या होगा, ओ नाइट्राइल। किसी को गले लगाने के लिए हमने बुला लिया और नाम आ गया ओ नाइट्राइल। तो भाई यहां पर कॉमन नेम के बारे में हमने कुछ बातचीत करी। अब यहां पर बच्चों ये जो मैंने बातचीत करी है, इस बातचीत को अब यहां पर लिखना पड़ेगा। तो यहां पर एन का वैल्यू 1 तो हम यूज करेंगे प्रीफिक्स फॉर्म। अगर एन का वैल्यू 2 यूज कर लिया तो हम यूज करेंगे एसिड। एन का वैल्यू 3 यूज कर लिया तो हम यूज करेंगे प्रोपियोन। और अगर एन का वैल्यू हमने 4 यूज कर लिया तो हम यूज करेंगे ब्यूटाइल। और अगर एन का वैल्यू हमने 5 यूज कर लिया तो हम यूज करेंगे वेलर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी पापी जो मुझे यहां पर सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आपको मेरी बात बहुत ही शानदार तरीके से आपके दिलो दिमाग में जानी चाहिए, और दिलो दिमाग में इस तरह से चल जानी चाहिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर कॉमन नेमिंग का आ जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों फटाफट से मेरे साथ आप अपने फेफड़ों का यूज कर कर बताएंगे। यहां पर अगर हम बात करें HCHO, बताइए एल्डिहाइड है या कीटोन है? सर एल्डिहाइड है। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें एल्डिहाइड है, 2 करीना है। यहां पर एल्डिहाइड है मगर भाई यहां पर 3 करीना है। और यहां पर एल्डिहाइड है भाई साहब, एल्डिहाइड तो है मगर करीना का नंबर यहां पर 4 आ गया है। यहां पर बच्चों एल्डिहाइड है। आप इसको नोट मत करना आज, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको नोट करने के लिए टाइम दूंगा या नोट करने के लिए आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले आप यहां पर फटाफट देखकर बताइए एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का अमाइड। सबसे पहले यहां पर बात कीजिए नंबर ऑफ करीना कितनी है, तो क्या यूज करेंगे फॉर्म। 2 है तो एसिड, 3 है तो प्रोपियन, 4 है तो ब्यूटाइल, 5 है तो वेलर। भाई का नाम फॉर्मल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, प्रोपियन एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड। भाई साहब यहां पर इस तरह से आप कॉमन नेमिंग दे सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों अमाइड के बारे में बात करें, 1 कार्बन होगा तो फॉर्म अमाइड, एसिड अमाइड, प्रोपियोन अमाइड, ब्यूटाइल अमाइड, वेलर अमाइड। इसी तरह से एसिड में अगर 1 करीना है, जितने भी पापी यहां पर सुन रहे हैं फटाफट से, एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, इक एसिड। तो 1 करीना पर नाम फॉर्मिक एसिड, यहां पर आएगा एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वेलरिक एसिड। और इसी तरह से ईस्टर का जब नाम लिखते हैं तो ईस्टर को 8 बोलते हैं। और भाई जब ईस्टर को 8 बोलते हैं तो ईस्टर का नाम इसी तरह से लिखते हैं। खैर आज का हमारा टॉपिक यहां पर समाप्त हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नए टॉपिक को अभी 5 मिनट में हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और आज की क्लास का जो लेक्चर था, जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं यहां पर फटाफट से बता दीजिए आज की कहानी आप लोगों को समझ में आई या फिर नहीं आई। तो मुझे लगता है आप लोगों को आज की कहानी समझ में आई होगी। जितने भी बच्चे आज के इस डीएन ब्रांड शो में यहां पर लाइव अवेलेबल थे, फटाफट बता दीजिए बच्चों आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आज की कहानी में आपको मजा आया या नहीं आया। यश, इमरान, बहुत बढ़िया। सौरभ तिवारी, देखे तो सही कौन कौन यहां पर, अभय, इमरान, इशिता, नूर, मिनार, मतलब ऐसे कमेंट होने चाहिए मैं पढ़ ही नहीं पाऊं, इतना फास्ट चलना चाहिए। नूर, मनीष, आदित्य, निधि, नीतू, शिवानी, आकांक्षा, विराट, उत्कृष, विभूति, रचित। ओ भाई साहब बहुत ही शानदार यहां पर। ओके, तनवीर, संगीता, प्रणव, कोशिश कर रहा हूं सबके नाम पढ़ पाऊं। इमरान, आस्था, अनुज, मुदित, अनूप, मोमिन, विभूति, मीर, बहुत बढ़िया, अनुराग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। संडे को आप लोगों का टेस्ट है,
बिल्कुल शानदार तरीके से टेस्ट की तैयारी कीजिए, बहुत ही शानदार पेपर आप लोगों के लिए बनाया है। तो आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।